ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथेमी, भक्तपुर। इस कथा का लेखक है रेवती राज भंडारी। ज्ञानी सोनाम। एक गरीब किसान के 3 बेटे थे। 3 बेटों में सबसे बड़ा और मंझला छट्टू थे। छोटा सीधा और ज्ञानी था। उसका नाम सोनाम था। सोनाम को उसके माता पिता उतना पसंद नहीं करते थे। माँ स्वादिष्ट खाने की चीजें बड़े और मंझले को देती थी। सोनाम को अगर देती भी तो थोड़ी सी देती थी। सोनाम बहुत संतुष्ट था। वह जो भी खाना मिलता हंसते हंसते खाता, इसलिए उसका शरीर तंदुरुस्त और आकर्षक लगता था। एक दिन किसान के घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई। बड़ा बेटा लकड़ी लेने जंगल गया। उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट नाश्ता देकर भेजा। जंगल में पहुंचने पर एक भिखारी ने 5 दिन से भूखा हूं कहकर नाश्ता मांगा। उसने भिखारी को नाश्ता नहीं दिया। नाश्ता खाने के बाद जब वह पेड़ काटने लगा तो कुल्हाड़ी से उसका पैर कट गया। वह बुरी तरह से लंगड़ाता हुआ मुश्किल से घर वापस आया। अगले दिन मंझला बेटा लकड़ी लेने जंगल गया। उसे भी माँ ने स्वादिष्ट नाश्ता देकर भेजा। जंगल में पहुंचने पर एक भिखारी ने खाने के लिए मांग किया। उसने भी भिखारी को नाश्ता नहीं दिया। लकड़ी काटते वक्त उसे भी बड़ा घाव लग गया और वह खून से सना हुआ घर वापस आया। तीसरे दिन सोनाम ने माँ से कहा, माँ, मैं लकड़ी लेने जंगल जाऊंगा। माँ ने उसे भुने हुए मक्का और बासी रोटी देकर जंगल भेज दिया। जंगल में पहुंचने पर एक भिखारी आया और खाने के लिए मांग किया। सोनाम बहुत दयालु था। उसने अपनी लाए हुए कुछ खाने का सामान भिखारी को दे दिया। बाकी का खाया। नाश्ता खाने के बाद भिखारी बहुत खुश हो गया। उसने सोनाम से स्नेह दिखाते हुए जंगल में एक सूखा पेड़ दिखाया। सोनाम ने जब उस पेड़ को काटा तो वह पेड़ जड़ समेत गिर पड़ा। जड़ के अंदर एक सोने की कटोरी मिली जो सर्फियों से भरी हुई थी। सोनाम ने एक हाथ में सोने की कटोरी पकड़ ली और दूसरे हाथ से गिराए हुए पेड़ को खींचते हुए चलने लगा। सोने की कटोरी की देखभाल करने वाले 5 राक्षस थे। उन्होंने सोने की कटोरी छीनने की कोशिश की, लेकिन राक्षस सोनाम के हाथ से सोने की कटोरी छीन नहीं सके। वे पेड़ में फंसकर सोनाम के साथ चलने लगे। राक्षसों ने बचने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। पेड़ की जड़ से बंधे 5 राक्षसों को घसीटते हुए आ रहे लड़के को देख सभी यात्री हैरान हो गए। ये खबर तुरंत राजा तक पहुंची। राजा स्वयं आकर वह दृश्य देखकर हैरान हो गए। तंदुरुस्त और आकर्षक जवान लड़के को देखकर राजा लालच में पड़ गए। राजा ने अपनी अकेली बेटी उस बहादुर लड़के को देने का विचार किया। अगले दिन सुबह राजा ने सोनाम को दरबार में बुलाया। राजा की बेटी राजकुमारी के साथ सोनाम का धूमधाम से विवाह हुआ। दूसरों की मदद करने और अच्छा करने से अंततः अपना भी भला होता है। दया, संतोष और सहयोग की भावना हमेशा पुरस्कार देने वाली होती है।